बोलिए राम सा पीर की जय हो। बोलिए रूणीचे धाम की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। राजा अजमाल के धर्म पत्नी माता मैना देवी भगवान द्वारिकाधीश के अनन्य भक्त थे। रोज की भांति अपने महल के मंदिर प्रांगण में वो भगवान द्वारिकाधीश की आराधना करते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। बोलिए अजमल घर अवतार की जय। बोलिए राम सा पीर की जय। इधर माता मैना देवी अपने आंगन में रोज सुबह भगवान विष्णु नारायण द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की पूजा अर्चना किया करते। अपने घर में आरती की थाल लिए द्वारिका नरेश की पूजा अर्चना अपने राजमहल में कर रहे थे। श्रीमन नारायण 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 के भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण। हे नारायण सबरी के बैर सुदामा जी के तंदुले। सबरी के बैर सुदामा जी के तंदुल। और रुच रुच भोग लगाया है हरि ने। रुच रुच भोग लगाया है। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण हो नारायण हो नारायण हो नारायण हो नारायण। इधर उनके पतिदेव अजमाल जी का आगमन होता है। स्वामी आ गए आप? क्या बात है स्वामी, आपके मुखमंडल पर ये उदासी क्यों है? बोलिए स्वामी, आखिर ये चिंता की लकीरें आपके मुखमंडल पर क्यों है? रानी आज मेरा भ्रम टूट गया। आज तक जिस प्रजा को मैंने अपने संतान की तरह समझा, आज उसी प्रजा ने मुझे निसंतान कहा। रानी आज तक जिस प्रजा के सुख के लिए मैंने अपने आप को निछावर कर दिया, आज
उसी प्रजा के लिए निसंतान राजा का मुख देखना अब शगुन है रानी, अब शगुन है। स्वामी, भला इसमें प्रजा का क्या दोष? उन लोगों ने तो सत्य ही कहा है ना, हमारे भाग्य में संतान का सुख कहा। लेकिन स्वामी, हमें प्रभु पर विश्वास रखनी चाहिए। ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं। वो तो सबकी पुकार सुनते हैं, हमारी भी पुकार अवश्य सुनेंगे। स्वामी, आप एक बार द्वारिका जाकर द्वारिकाधीश से अरदास कीजिए। वो हमारी सूनी गोद अवश्य भरेंगे स्वामी, अवश्य भरेंगे। हे भक्त वत्सल, तेरा भक्त अजमल तेरे द्वार आ रहा है। हाँ रानी, हाँ, मैं जाऊंगा द्वारिका नरेश के पास। हे द्वारिका नरेश, तुझे मेरा न्याय करना ही होगा, तुझे मेरी पुकार सुननी पड़ेगी। मैं आ रहा हूं नारायण, मैं आ रहा हूं। हे नाथ, मैं तेरे द्वारिका आ रहा हूं। स्वामी, हे द्वारिकाधीश, हे नारायण, मेरे स्वामी की रक्षा करना, उनकी अरदास स्वीकार करना। नारायण, उनकी अरदास स्वीकार करना। इधर अजमल जी चल पड़ते हैं द्वारिका। उनकी पत्नी मैनाबाई ने द्वारिका नरेश भगवान श्री कृष्ण से अरदास करी। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। इधर द्वारिका नरेश के दरबार पहुंचते हैं अजमल जी। उनके मंदिर में जाके अपने मन की अरदास उनके साथ, परंतु भगवान कुछ बोले तब तो उनको वापस कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। मन में आक्रोश लिए वो क्या करते हैं द्वारिका नरेश के दरबार में, आइए स्वतः ही देखते हैं। राजा अजमल द्वारिका में भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं। हे द्वारिकाधीश, अपनी आंखें खोलो नारायण, देखो तुम्हारा सेवक तुमसे अरदास कर रहा है। इस दुनिया से हार कर मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। अगर तुम भी मेरी पुकार नहीं सुनोगे तो मैं कहां जाऊंगा? तुमने तो लाखों भक्तों के कष्ट हरे हैं। आज इस अजमल पर भी कृपा करो, इस अजमल पर भी कृपा करो। जो हारा सो पुकारा रे, जो हारा सो पुकारा रे, पुकारा रे सांवरिया मुरली वाले जग रखवाले। जो हारा सो पुकारा रे, जो हारा सो पुकारा रे, पुकारा रे सांवरिया मुरली वाले जग रखवाले, मुरली वाले जग रखवाले। मैं हारा तो पुकारा रे। चुप क्यों हो? बोलते क्यों है भगवान? क्या तुम्हें मेरी पुकार नहीं सुनाई देती? मेरी पुकार सुनो। आंखें खोलो दीनानाथ, आंखें खोलो। सारी दुनिया है भगवान क्यों मुझको संतान कहे, कर अजमल की तू ना सुने तो भगत के संग अन्याय है ये। न्याय करो झोली भरो
मुरली वाले जग रखवाले, 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 मुरली वाले जग रखवाले। हे द्वारिकाधीश, अगर तूने आज मेरी पुकार नहीं सुनी तो मैं द्वारिका में ही भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्याग दूंगा अपने प्राण। तू क्यों नहीं सुनता? समझ गया यहां मेरी पुकार नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि मेरे सामने एक गूंगा, एक बहरा भगवान बैठा हुआ है, जिसका हृदय पत्थर का है, पत्थर का, जिसका कार्य भोले भाले भक्तों के साथ छल करना है। अरे छलिया, चुप कर क्यों बैठा है? सामने क्यों नहीं आता? तू मुझे दर्शन क्यों देगा? मैंने तुझे कोई भेंट नहीं चढ़ाया ना। ले कन्हैया, स्वीकार कर मेरा भेंट। ये ले खा प्रसाद, प्रसाद खा कन्हैया। ये ले कन्हैया, प्रसाद ले। अजमल जी ने घर से लाए हुए लड्डू सांवरिये को चला करके दे मारा। आक्रोश में कहा, ले प्रसाद स्वीकार कर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हे भगवान, ये कैसा भगत आया है जो भगवान से ही झगड़ा कर रहा है? ये तो बड़ा ही अनर्थ है। अरे पंडित, बता कहाँ है तेरा भगवान? बता कहाँ छुप कर बैठा है तेरा भगवान? अरे भगवान तो अभी सो रहे हैं, अभी वो विश्राम कर रहे हैं। आप जाइए। मैं यहां से खाली हाथ नहीं जाने वाला। वो जहां भी है उसे मेरा काम करना ही होगा। हे द्वारिकाधीश, लगता है ये भगल पागल हो गया है, जिसने भगवान को नहीं छोड़ा। कहीं इसने मुझे पकड़ लिया तो? अरे पंडित, बोलता क्यों नहीं? या तुझे भी कोई भेंट चाहिए? बोल कहाँ है द्वारिकाधीश? बोल। अरे भगत, देखो, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। भगवान का मुख्य निवास स्थान तो समुद्र में है। वो तो द्वारिका में नहीं मिलेंगे। हाँ, यहाँ तो बहुत गर्मी है ना, इसलिए भगवान सागर की लहरों के बीच से सैया पर विश्राम कर रहे हैं। अगर आपको भगवान के दर्शन करने हैं तो समुद्र में डुबकी लगा दो, वही मिलेंगे भगवान। हाँ। अच्छा भगवान, आज तो अजमल तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा नारायण के दर्शन के लिए। जल सागर तो क्या, आपके सागर को भी मैं पार करके जाऊंगा। हे द्वारिकाधीश, मैं तेरे समुद्र तल में आ रहा हूं। हे भगवान, हे नारायण, ये तो अनर्थ हो गया। कहीं ये भोला भगत कोई अनर्थ न कर बैठे। कहीं ये मेरी बात सच मानकर समुद्र में सचमुच कूदने तो नहीं चला गया। हे नारायण, उस भगत की रक्षा करना नारायण, उस भगत की रक्षा करना। जो हारा सो पुकारा रे, सांवरिया, मुरली वाले
जग रखवाले। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इधर उस पंडित के बातों को सच मानकर राजा अजमाल समुद्र में कूद पड़ते हैं। चल के लहरों के बीच राजा अजमाल वहां पहुंचते हैं। उनके कानों में महामंत्र का गुंजायमान होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्याणगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हे नारायण, हे नारायण, कहाँ हो तुम? मेरी पुकार सुनो, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो नारायण, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। हे अजमाल, तुम मेरी शरण में हो। आंखें खोलो, तुम क्षीर सागर की गोद में हो। हरि, जय श्री हरि, जय हो द्वारिकाधीश, जय हो लक्ष्मीपति। हे नारायण, आपके दर्शन पाकर ये अजमाल धन्य हो गया, धन्य हो गया नारायण, ये अजमाल धन्य हो गया। हे अजमाल, तुम मेरे सबसे प्रिय भगत हो। तुम जैसा हरि भगत ना हुआ है और ना ही होगा। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या वर मांगते हो? अपने आंखों को इन आंसुओं से पोंछ डालो। मैं तुम्हें तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं। हे दया सिंधु नारायण, ये कैसा असंभव, ये कैसा आश्चर्य है। आपके माथे पर ये चोट के निशान कैसे हैं, जो समस्त भक्तों के दुखों का निवारण करते हैं, जो तीनों लोगों के अधीश्वर हैं, उनके माथे से ये लहू की धारा कैसे? हे अजमाल, ये निशान ये तो मेरे एक भोले भगत का प्रसाद है। भूल से उसने मुझे दे मारी थी। मैंने उसकी पुकार जो नहीं सुनी थी, उसने ये लड्डू का प्रसाद मुझे भेंट किया था। हे करुणा निधान, हे दया सिंधु, मुझे क्षमा करे। क्रोध में मुझसे घोर पाप हो गया। मैं अधर्मी हूं। मेरे कारण मेरे स्वामी को इतने कष्ट उठाने पड़े, इतने कष्ट उठाने पड़े। नहीं अजमाल, मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा। मुझे तो अपार आनंद हो रहा है, क्योंकि आज मुझे अपने भगत से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगर ऐसे तुच्छ कष्ट के बदले मुझे ऐसे भक्तों का स्नेह प्राप्त हो, तो ऐसे लाखों कष्ट मुझे स्वीकार है। जय श्री हरि, जय श्री दीनानाथ। भक्तों के भूल को पल में क्षमा कर देने वाले हे नारायण, हे अंतर्यामी,
आपकी कृपा को बखान करने के लिए मेरे पास वो वाणी नहीं। किस मुख से मैं आपसे कुछ कहूं? भगत अजमाल, मुझे सब कुछ ज्ञात है। तुम्हारी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? हे गोविंद, हे गोपाल, लोग मुझे बांझ कह के पुकारते हैं। मुझ पर जो निसंतानता का कलंक है उसे धो डालो नाथ। आप मेरे आंगन में बालक रूप में पधार कर मुझे धन्य करो, मुझे कृतार्थ करो दीनानाथ, मुझे कृतार्थ करो। हे अजमाल, आपके निसंतान होने का कलंक मिटाने हेतु माता मैना के गर्भ में भ्राता बलदाऊ के रूप में वीरमदेव का जन्म होगा और दूसरे पुत्र के रूप में मैं स्वयं तुम्हारे पालने में रामदेव के रूप में अवतरित होऊंगा। जय श्री द्वारिकाधीश, जय हो नारायण, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। आपने मुझ पर कृपा करके मुझे अनुग्रहित किया, परंतु हे माधव, मैं आपके आगमन को कैसे पहचानूंगा? ऐसी कोई निशानी बताइए जिससे समस्त प्रजा को ज्ञात हो जाए कि राजा अजमाल के घर में स्वयं द्वारिकाधीश आए हैं। तो सुनो, भादुड़ेरी दूजने जद चंदो करे प्रकाश, रामदेव बलियाम सो राखी जय विश्वास। हाँ अजमाल, ध्यान से सुनो। भाद्रपद की वो दूज की चांदनी रात में मेरा प्राकट्य होगा। मेरा अवतार लेते हैं मंदिर की और देवरों में शंखनाद होगा। महल के समस्त जल दूध में परिणत हो जाएगा। आपके आंगन में कुमकुम के नन्हे चिन्ह नजर आएंगे। दिव्य और अलौकिक प्रकाश के साथ साथ मेरा रामदेव अवतार में जन्म होगा। बोलिए द्वारिकाधीश की, बोलिए लक्ष्मीपति की। हे नाथ, मैं धन्य हुआ। हे अजमाल जी, जाइए, निश्चित होकर अपने राज्य को प्रस्थान कीजिए। मैं आऊंगा, शीघ्र अति शीघ्र आऊंगा। जो आज्ञा दीनानाथ। जय हो द्वारिकाधीश, जय हो लक्ष्मीपति। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जितने भी भक्त नारायण के इस स्वरूप को दर्शन कर रहे हैं, जरा दोनों हाथ उठाएंगे सारे के सारे। मैं देखना चाहता हूं नारायण स्वरूप कितने भक्त भक्ति में हो चुके हैं। सबके सब अपने हाथ उठाओ और तालियां बजा के। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इधर लक्ष्मी ने, माता लक्ष्मी ने भगवान श्री विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, धन्य है भक्त अजमाल की भक्ति, जिनके आंगन में स्वयं त्रिलोकी नाथ का अवतार होगा। हाँ लक्ष्मी, ये तो सत्यार्थ है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। हे लक्ष्मी,
मेरा रामदेव अवतार एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। इस अवतार में भक्तों के उद्धार के लिए, जाति पाति का भेद मिटाने के लिए मेरा ये अवतार अनिवार्य है। हे स्वामी, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। क्या इस अवतार में मुझे आपकी सेवा का अवसर प्राप्त नहीं होगा? हे लक्ष्मी, मेरा ये अवतार आपके बिना अधूरा होगा। मेरा रामदेव अवतार धर्म अवतार है, इसलिए आप मेरी धर्म पत्नी नेतल के रूप में मेरे अवतार को सफल करने हेतु जन्म लेंगे। हे कृपा सिंधु, मैं धन्य हुई, मैं धन्य हुई नाथ, मैं धन्य हुई। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। सारे के सारे भक्त अपने जरा हाथों को उठाएंगे ऊपर की तरफ और ये तालियां बजाते हुए, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और भक्तों चलिए आपके हाथ ये विष्णुमय हो जाए। एक हाथ भगवान विष्णु के लिए, दूसरे लक्ष्मी के लिए। सबरी के पैर सुदामा जी के तंदुले, सबरी के पैर सुदामा जी के तंदुले, हो सबरी के पैर सुदामा जी के तंदुले, सबरी के पैर सुदामा जी के तंदुले। ओ रुच रुच भोग लगाया है हरि ने, रुच रुच भोग लगाया है। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए द्वार हल्ला। अरे मैता माता मैना के घर में जन्मा प्यारा लल्ला। बधाई हो। तो बल्ले बल्ले बधाई सारे भगतान, बल्ले बल्ले बधाई सारे भगतान। भाई आज तो यहाँ राजस्थान देख में लिया, अब जितने लोग बधाई देना चाहे एक बार हाथ खड़े कर लो पूरे, सबके हाथ, और तालियां बजा के बोलो बल्ले बल्ले बधाई सारे भगतान। ओ बल्ले बल्ले बधाई सारे भगतान। अरे गली गली में शोर मचा है, गली गली में हल्ला, गली गली में शोर मचा है, गली गली में हल्ला। अरे माता मैना के घर जन्मा सोना सोना लल्ला, ओ माता मैना के जन्मा सोना सोना लल्ला। बल्ले बल्ले बधाई सारे भगतान, ओ बल्ले बल्ले बधाई सारे भगतान। अब भाई देखो प्यावले की बधाई बाद में, पहले जन्मोत्सव की बधाई, एक बार हाथ खड़े करो पूरे भगत और तालियां बजाओ जोरदार मिलके। 4 3 2 1। जय हो जय हो जय हो। जय हो जय हो बधाई हो। धन घड़ी धन भाग्य हमारा ऐसा शुभ दिन आया, धन घड़ी धन भाग्य हमारा ऐसा शुभ दिन आया। अरे हम भक्तों की रक्षा करने रामा पीर है आया, हम भक्तों की रक्षा करने। ओ बल्ले बल्ले बधाई सारे। अच्छा ये बताओ भाई, बल्ले बल्ले होता कैसे है? ये है मेरे हाथों में। अब किसका भाग्य में ये बाबा के नाम का खजाना जाने वाले? ये है टॉफियां बाबा के नाम के। चलो उठाओ अपने हाथ, सबके सब ऊपर की तरफ हाथ उठाना। बल्ले बल्ले बधाई सारे भगतान, ओ बल्ले बल्ले बधाई सारे भगतान। बल्ले बल्ले बधाई सारे भगतान।
बल्ले बल्ले बधाई सारे भगतान। विरमदेव और रामदेव जैसे बलदाओ कन्हैया, विरमदेव और रामदेव जैसे बलदाओ कन्हैया। देख देख लल्ला की सूरत वारी जाए मैया, देख देख लल्ला की सूरत वारी जाए मैया। बल्ले बल्ले बधाई सारे भगतान, 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 बल्ले बल्ले बधाई सारे भगतान। भाई एक तालियां बधाई वाली जोरदार जय हो, एक बार कहीं बधाई हो। मैं आज सबसे पहले डिब्रूगढ़ की धरती पे आने के पश्चात अपने यहाँ जहाँ गंतव्य स्थान पे पहुंचना था, वहां होटल से सीधा रामदेव मंदिर पहुंचा और वहां ऐसा लगा कि धीरे धीरे अखियां ये खोल रहा है, धीरे धीरे अखियां ये खोल रहा है। लगता है बाबा कुछ बोल रहा है, लगता है बाबा कुछ। पता है क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भक्तों की अपार संख्या आज बाबा के मंदिर के 125 साल मना रहे हैं। बाबा भी खुश है, जो बाबा से एक बार बातें करना चाहे आज इस दरबार में अपने हाथ खड़े कर ले और तालियां बजा के बोले जय बाबा की, 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 जय हो जय बाबा की, जय बाबा की। धीरे धीरे अखियां ये खोल रहा है, धीरे धीरे अखियां ये खोल रहा है। लगता है बाबा कुछ बोल रहा है, लगता है बाबा कुछ बोल रहा है। अरे जय बाबा की, जय बाबा की, ओ जय बाबा की, जय बाबा की। आज बाबा अपने भक्तों से बात करना चाहता है, जो बाबा को अपने हाथ सौंपना चाहे हाथ खड़े कर लो और कहो बाबा मैं तेरे हवाले। उठा लो हाथ और तालियां जोरदार। 4 3 2 1 जय हो। और भक्तों आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, पूछो क्या? सबसे पहले हाथों को खोल के तालियां बजाओ। और अरे आएगा जरूर बाबा आज सामने, आएगा जरूर बाबा आज सामने। अपने भक्तों का देखो हाथ थामने, अरे अपने भक्तों का देखो हाथ। लेकिन सच है कि हाथों को थामेगा किसका? जो अपने हाथों को उठा के बाबा को समर्पित करेगा। उठाओ ये बताओ कितने लोग कीर्तन कर रहे हैं और कितने लोग प्रोग्राम देख रहे हैं? प्रोग्राम देखने वाले, अब कीर्तन करने वाले कितने हैं? जरा हाथ उठाना। हे आएगा जरूर बाबा आज सामने, आएगा जरूर बाबा आज सामने। अपने भक्तों का देखो हाथ थामने, अपने भक्तों का देखो हाथ थामने। बस एक बार मिलने का मौका ये टटोल रहा है, मिलने का मौका ये टटोल रहा है। लगता है बाबा कुछ बोल रहा है, लगता है बाबा कुछ बोल रहा है। अरे जय बाबे दी, जय बाबे दी, ओ जय बाबे दी, जय बाबे की। सौरभ भैया बोलो भैया। आपको पता है यहाँ चौकी ढाणी की बड़ी चौकी व्यवस्था है। वो क्या होता है? वो तो देखो सभी भक्तों को याद आ रहा होगा। देखो अच्छा ये बताओ किनको किनको भूख लगी है? अरे
नहीं लगी ना, मैं बता रहा, भजनों की भूख तो लगी होगी ना, बाबा के नाम की भूख तो होगी ना। तालियां जरा बजाओ एक बार और, बैठा बैठा आप तालियां बजाओ एक साथ। भाई ये डिब्रूगढ़ वालों की तालियां नहीं, जरा और जोरदार बजाओ, और जोरदार। अगर भूख और जोरदार है तो तालियां बजाओ जोरदार मिलके एक साथ। जय बाबे की, जय बाबे की, जय बाबे की, जय बाबे की। हाँ, धीरे धीरे अखियां ये खोल रहा है, धीरे धीरे अखियां ये खोल रहा है। देखो लगता है बाबा कुछ बोल रहा है, लगता है बाबा कुछ बोल रहा है। जय और सेवा समिति की सेवा ने इतना भव्य दरबार सजाया है, क्योंकि आज नहीं जो ये दरबार देखता, आज नहीं जो ये दरबार देखता, सुनता किसी से खुद को कोसता, सुनता किसी से खुद को कोसता। आज नहीं जो ये दरबार देखता, अरे आज नहीं जो ये दरबार देखता, सुनता किसी से खुद को कोसता, सुनता किसी से खुद को कोसता। भक्तों, आपके बीच में इसी रास्ते से बाबा रामदेव का प्राकट्य। बाबा आएंगे, सच बताऊं, आत्मा में अमृत घोल रहा है, आत्मा में अमृत घोल रहा है। देखो मैं चाहूं, कीर्तन तो होंगे ही, मैं एक नजारा इस कैमरे में कैद देखना चाहता हूँ। इस कैमरे में, भाई कैमरा मेरी को मत लेना, सारे भक्तों को लेना। मैं बैठ गया, एक नजारा, एक बार हाथ खड़े करो, किसी के हाथ नीचे नहीं होंगे, सबके हाथ ऊपर होंगे, किसी के हाथ नीचे रहो। भैया आप घुमा लो तब तक, एक बार सभी, भाई पीछे वाले आप भी खड़े कर लो। और सच बताऊं, जितने भगत हो, जैसे मैं करूं वैसे करना, और मिलके कहना, अरे आत्मा में अमृत घोल रहा है, आत्मा में अमृत घोल रहा है। देखो लगता है बाबा कुछ बोल रहा है, लगता है बाबा कुछ बोल रहा है। धीरे धीरे अखियां ये खोल रहा है, धीरे धीरे अखियां ये खोल रहा है। देखो लगता है बाबा कुछ बोल रहा है, और लगता है बाबा कुछ। और सच बताओ, आज सौरभ मधुकर के पांव थिरकना चाहते हैं, हाथ खड़े करो पूरे, और सभी भगत जरा झूम के 4 3 2 1। सच्चाई बता दूंगा इस दरबार में खड़े होके, अगर बाबा आंखें खोले और बाबा भक्तों से बात करे, उसके लिए हमें एक मेहनत करनी होगी। वो क्या? बनवारी ऐसी तकदीर चाहिए कि बाबा हमसे बात करें आंखें खोल के। बनवारी ऐसी तकदीर चाहिए, आत्मा में बाबा की तस्वीर चाहिए। ये दिल से आवाज आनी चाहिए। जिसने अविश्वास दिखाया वो काम से गया, लेकिन जिसने बाबा पे भरोसा किया, और भाव का तराजू बाबा तोल रहा है, हो भाव का तराजू बाबा तोल रहा है। लगता है बाबा कुछ बोल रहा